एवरीवन, मैं राहिल अमीर, डायरेक्टर ऑफ फलक फिल्म प्रोडक्शन। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि आज फेमटेक डिजिटल अवार्ड के अवार्डीज की नॉमिनेशन हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोगों के गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, लाइव परफॉर्मेंस होगा। एटलीस्ट मतलब कुल मिला के आप लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। और हमारे गेस्ट फेमटेक डिजिटल अवार्ड फैशन जो हमारे गेस्ट होंगे, सेलिब्रिटी गेस्ट गौरव गौड़ जो कि एरिड न्यूज़ राजस्थान और जयपुर कुटुर शो के डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे सेलिब्रिटी सेकंड जो गेस्ट हैं खुशबू कपूर जो इंटरनेशनल डीजे एंकर हैं। और उन्हीं के बाद हमारे एकलव्य सिंह जो एलिट इंडिया यूथ फेस्टिवल और स्टाइल की फैशन शो के डायरेक्टर हैं, साथ ही टीवी शो डायरेक्टर भी हैं। और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट एंड आयुष सोनी, शिवानी सोनी जो कि सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हैं, जयपुर की महान हस्ती। और आज जिनका परफॉर्मेंस हम लोग देखने जा रहे हैं वो हैं राहुल राजन जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। साथ ही हम ओम सिंगर से भी मिलेंगे आज। तो सबसे पहले मैं अपने साथ लेना चाहूँगा सिंगर राहुल राजन को। राहुल राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय राहुल, बहुत अच्छे है। पीछे से साउंड आ रहा है, पीछे से बैक में साउंड आ रहा है। आप ठीक है? हाँ अब हाँ, तो आज आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस विद फलक फिल्म प्रोडक्शन के साथ। आपको Thank हम you. बता दें कि फलक फिल्म प्रोडक्शन का फर्स्ट लाइव है। और साथ ही फलक फिल्म प्रोडक्शन के जैसे फेमटेक फैशन शो का फर्स्ट लाइव है, वैसे ही फलक फिल्म प्रोडक्शन का भी फर्स्ट लाइव है। Okay, और फलक फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ ये मेरा भी फर्स्ट लाइव है। मैं सभी से कहना चाहूँगा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई कमी रहती है तो सॉरी, और हम इसी चीज़ के लिए आगे चलते जाएंगे। तो राहुल, कौन सा सॉन्ग सिंग करना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फलक फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी कंटेस्टेंट्स उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, द फर्स्ट सॉन्ग। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत डूब गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन को न लेंगे कभी हम, तुझे कितना जाने लगे हम, तेरे साथ हो जाए हम, तुझे कितना जाने लगे थैंक यू, वेरी नाइस। इनके बाद हमारे साथ जुड़ने वाली हैं खुशबू कपूर। कंटिन्यू रखिए सर आप। हो गए।
दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। और ये गाना एक्चुअली क्वारंटाइन के लिए बहुत ये गाना मतलब अच्छा बैठता है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। बीते लम्हे हमें। थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोले आप थोड़ा। जी आपकी वॉइस कम आ रही है थोड़ी। ओके। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे मगर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आए गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना इरादे फिर सजाने के नहीं लाना तुम्हें आना। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे मगर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। नाइस। गाना आप सबके लिए। आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आती है सीने जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल के गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी नाइस राहुल, वेरी नाइस। राहुल के बारे में हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि राहुल बिना विदाउट बैंड के साथ सिंगिंग करते हैं, बट आज बिना बैंड के इन्होंने, बिना इंस्ट्रूमेंट के इन्होंने सिंगिंग की है। वेरी नाइस। राहुल राहुल के एल्बम सॉन्ग भी आ चुके हैं। राहुल, आप बताएंगे अपने बारे में। ओके, माई सेल्फ राहुल रंजन, सिंगर परफॉर्मर, और मेरे 2 एल्बम्स आ चुके हैं रिसेंटली, और मैं उन गानों को भी सुनाऊंगा आप सभी के लिए। रिसेंटली मेरे 2 गाने आ चुके हैं, गुजारा नहीं और कुछ कोरे कोरे से तुम। और ये गाना मैंने खुद ने कंपोज किया है, और मैंने खुद ने ही सिंग किया है गाना। चलो मैं कुछ लाइन सुना देता हूँ अपने गाने की, ठीक है सर। कुछ कोरे कोरे से तुम, कुछ सादे सादे से हम, एक आसमां पे जैसे 2 चांद आधे से हम। आधे आधे अधूरे से अपना जहां हो जाए मुकम्मल, जो संग हो तेरा मेरा। कुछ कोरे कोरे से तुम, कुछ सादे सादे से हम, एक आसमां पे जैसे 2 चांद आधे से हम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राहुल, बहुत ही अच्छा गाया आपने।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ेंगे खुशबू कपूर, इंटरनेशनल डीजे एंकर खुशबू कपूर। तो प्रभु, तो थैंक यू सबसे सो मच। पहले सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी, और थैंक यू, और आपने मुझे कॉल किया, और मुझे अच्छा लगा आपसे जुड़ के भी, और मैं चाहूंगा कि हम जुड़ते रहें आपके साथ और ऐसे ही रूबरू होते रहें। तो राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोग हम लोग अब देख रहे हैं, हम लोग लाइव पे हैं, आप हम और हमारे साथ जो भी लोग हैं, वो एक पूरी या फैमिली है। फैमिली ही साथ हम लोग लेके चलते हैं। फैम टैग टैग जिसके एक बार फेम टैग लग जाता है, समझ लो हमारे साथ एक फैमिली की तरह जुड़ जाते हैं। जितने भी हमारे साथ लोग हैं सब हमारी फैमिली है, और आप भी हमारे साथ अब फैमिली बन चुके हैं, हमारी फैमिली मेंबर बन चुके हैं। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू हाँ। सो मच ब्लैक फैम प्रोडक्शन। थैंक यू, बाय बाय। हमारे साथ नेक्स्ट हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट है इंटरनेशनल डीजे एंकर, जल्दी हमारे साथ होंगी। तो डीजे एंकर खुशबू कपूर, ज्वाइन प्लीज। हेलो। हाय। वेलकम। कैसे हैं आप? कैसे आप? हाउ- लॉकडाउन के अंदर कहाँ घूम रहे हैं आप? बस कहीं नहीं, बस मैं कहीं जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि आपसे पहले बात कर लूं फिर कहीं निकलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे साथ खुशबू जी है, इंटरनेशनल डीजे एंकर, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। और आज ये हमारे जितने भी अवार्डीज हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगी। और बाकी आप इन्हीं के अल्फाजों से सुनिए क्या ये किस तरह के कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाई देना चाहेंगी अपने अवार्डीज को। बिल्कुल, आप इतना अच्छा अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करा करते हैं और करा रहे हैं, सो हमारे जितने भी खुशबू जी, थोड़ी अवार्डीज हैं। आपकी वॉइस कम है, सो प्लीज लाउड, स्पीक लाउड। या श्योर, मैं ये कह रही हूँ कि आप इतना अच्छा अवार्ड शो करा रहे हैं, उसके लिए आपको भी कंग्रेचुलेशंस, और जितने भी अवार्डीज हैं उन सबको हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच खुशबू जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अभी तक अपनी जर्नी जो इंटरनेशनल डीजे एंकर के रूप में आपने जो की है, और स्टार्टअप कहाँ से किया, और आज जो जो आप इंटरनेशनल लेवल पे आप एंकरिंग जो करते हैं, ठीक है, विदेशों में जाके, उसके बारे में हमारे अवॉर्डीज के साथ साथ हमारे जो फैमिली मेंबर है, लाइक फैमटेक फैमिली मेंबर है, उनके अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रगल किया, कितनी प्रॉब्लम आती हैं। ओके, आपका बहुत बड़ा, तो मैं अगर आंसर सब कुछ बताऊंगी तो फिर पूरा टाइम निकल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरी जर्नी की शुरुआत तब हुई जब मैं सिर्फ 12 साल की थी, और मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। सो मेरी स्टार्टिंग एक्चुअली टेलीविजन के साथ हुई। तो मैंने टीवी एडवर्टाइजमेंट से शुरुआत की, फिर मैं मॉडलिंग में आई, फिर उसके बाद एंकरिंग किया टेलीविजन के लिए, देन रेडियो के लिए एंकरिंग किया, मेरा पहला स्टेज शो सेलिब्रिटी स्टेज शो था। उसके बाद राजस्थान में खूब सारे शोज किए, फिर राजस्थान से हम बाहर इंडिया में हर सिटी में शो किया, एंड देन 2013 में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल शो किया हांगकांग में। और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप इंटरनेशनल शोज चलते रहे, और अभी 60 कंट्रीज के शोज कर चुकी हूँ, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह है, क्योंकि अभी तक इंडिया के किसी भी एंकर या डीजे ने 60 कंट्रीज के अंदर शोज नहीं किए हैं, तो आई एम द ओनली वन। आपके फेमटेक हम लोगों का जो अपना जो फर्स्ट सीजन था, फेमटेक फैशन शो सीजन फर्स्ट, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको जब आपको पता लगा क्या फेमटेक फैशन जो अवार्ड है आपको मिलने जा रहा है, और कैसा फील हुआ आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। अवार्ड या रिकग्निशन जब भी एक आर्टिस्ट को मिलता है तो एक आर्टिस्ट को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी सिर्फ ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है, बल्कि सालों की मेहनत होती है। सालों की मेहनत के बाद जो सक्सेस मिलती है, उसका एक तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट होता है, मतलब एक अप्रिसिएशन है अवार्ड। तो एक अवार्ड आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपने हमें अपने फर्स्ट सीजन में रिकग्नाइज किया था अपने अवार्ड से। सो काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने आपको जिस दिन आप मिले थे उस दिन भी आपको बताया था, और स्टेज पर भी आपको अप्रिशिएट किया था, और अभी भी करती हूँ। इट वॉज रियली अ वंडरफुल इवेंट,
एंड थैंक यू कि आपने हमें उस अवार्ड से सम्मानित किया। वेलकम वेलकम। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो गया। सेकंड सीजन को लोग हम करने जा रहे थे, उसी टाइम हम लोगों ने कुछ ही लॉकडाउन के कुछ टाइम पहले ही पोस्टर लॉन्चिंग की। अचानक पता चला कि लॉकडाउन हो गया। सडनली हमारे माइंड में ऐसा आया कि भाई इतना टाइम हो लग जाएगा, बिकॉज लॉकडाउन से निकलने में, कंफर्टेबल जोन के अंदर आने में तब तक हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। सो हम लोगों ने एक बेस्ट चॉइस किया है कि हम लोग डिजिटल अवार्ड लेके आते हैं, पूरी एक फैमिली को फिर से एक बार एक जगह जोड़ने की कोशिश की हमने। बहुत ही अच्छा आपने ये प्रयास किया। डिजिटल अवार्ड अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कदम है, बहुत ही इनोवेटिव है, और आपने डिजिटल अवार्ड करा दिया। देखिए, हम आपसे फिर से मुखातिब हो पा रहे हैं। आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, अवार्डीज भी अपने घर में बैठे और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। स्टिल हमारा फंक्शन हो रहा है, अवार्ड फंक्शन हो रहा है। इससे अच्छी और क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ लोग ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप डिजिटल अवार्ड कर रहे हैं, इससे अवार्डीज को क्या फील होगा। तो मेरा उनका आंसर था कि अवार्डीज का मीन ये नहीं है कि आप एक ट्रॉफी उनको हाथ में पकड़ाओ तब उसको फील होगा। सम्मान किसी भी रूप में हो, सम्मान सम्मान होता है। तो मैं इस लाइफ की मत से कहना चाहूंगा कि सम्मान सम्मान होता है। पर्टिकुलर किसी भी चीज से देने से उनको ये नहीं होता कि फील नहीं होता, वो चीज बताना चाहूंगा। तो आपकी क्या राय है कि अगर आप फिजिकल या डिजिटल अवार्ड के अंदर डिफरेंट में आप क्या बोलना चाहेंगे? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे एकलव्य सिंह, जो टीवी सीरियल डायरेक्टर है, इंडिया यूथ फेस्टिवल है। अगर एकलव्य सिंह सर हमारे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन करें। एकलव्य सिंह जी। गौरव सर आपको अनु जी बोल रही हैं। हेलो गौरव सर। शिवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन। एकलव्य सिंह जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। वेलकम। हाय राहिल, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं आप? बस ठीक यार, अभी सब लॉकडाउन चल रहा है तो सब पैक है, सब अपने घर में हैं। लॉकडाउन के अंदर कैसे जा रहे हैं आपके दिन? लॉकडाउन के अंदर कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। अच्छा तो ये है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, और फ्यूचर के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं उसकी प्लानिंग चल रही है। और बुरा ये है कि लोगों से मिल नहीं पा रहे। हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा है सर आपकी तरफ। क्या राहिल, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, क्या बोला आपने? आपका नेटवर्क इशू आ रहा है आपके एरिया में। एक्चुअली क्या है, थोड़ा यहाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ अभी, और दिल्ली में आपको पता है कंडीशन क्या चल रही है। तो कंडीशन ऐसी है, तो इसलिए कहीं कहीं जगह पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए। बट अब ठीक है थोड़ा। तो ये काफी अच्छा लगा, आपने डिजिटल अवार्ड कराए। लास्ट आपका शो बहुत बेस्ट था और सबने अच्छा बोला था, और प्लानिंग आपकी काफी टाइम से चल रही थी। इसके अलावा आपने मैगजीन भी लॉन्च की, मैगजीन ने भी काफी अच्छा हाइप लिया, और ये जो आपने स्टेप लिया है काफी अच्छा लिया है। इसके जरिए क्या है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अवार्डीज हैं, सब एक साथ गेट टुगेदर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी हमारे अवार्डीज हैं, फेमटेक अवार्डी सीजन फर्स्ट के।
तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, आप फैशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप फैशन इंडस्ट्री से हैं और आप यूथ फैशन शो और यूथ इंडिया यूथ फेस्टिवल कराते हैं, तो आप हमारे मॉडल्स को और हमारे गेस्ट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैशन के लिए मैं कितना ही कहना चाहूंगा कि फैशन के लिए थोड़े से पेशेंस होने जरूरी है। आपको कुछ भी चीजें इजीली नहीं मिल जाती, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है। ठीक है, अब तो जयपुर में इतना अच्छा स्कोप है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो फैशन शोज कराते हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, उनके साथ जुड़िए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आगे निकलेंगे। काफी सारे लोग हैं जो हमारे जयपुर से, राजस्थान से आज मुंबई में वर्क कर रहे हैं, पहले वो मॉडल थे, कुछ एक्टर्स भी बन गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा वेट करिए, सब चीजें होंगी, बट अच्छी तरीके से होंगी, कोई जल्दीबाजी ना करें। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जो मॉडल्स हैं उनको कितना प्रॉब्लम आई होगी, बिकॉज उनकी सारी अर्निंग, सारा सोर्स वो हमारे फैशन इंडस्ट्री से होता है, और किसी भी इतनी अर्निंग नहीं हो पाती कि वो लोग इतना अपना अर्निंग सेविंग करके रख लें और बाद में हम 2-2 3-3 महीने अपना उसको यूज कर सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि कितना असर पड़ा होगा हमारे मॉडल्स और फैशन इंडस्ट्री के जो जूनियर आर्टिस्ट हैं जो लोग अच्छा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, असर तो ऐसा है कि असर तो पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है, केवल हमारी फैशन इंडस्ट्रीज पे नहीं, हमारे बॉलीवुड पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है। तो सबने कैसे ना कैसे करके मैनेज किया है। आज आपने भी मैनेज किया है, मैंने भी मैनेज किया है, सब घर पर है लास्ट 2 या 3 महीने से, तो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो जहां रास्ते बंद हो रहे हैं, रास्ते खुल भी रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा और ध्यान लगाएं, कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखें कि कभी बुरा टाइम आए तो आप उसको यूज कर सके, दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहे। मेरा तो यही कहना है हम सबसे। और बाकी आप ऐसे लोग हैं जो बोर हो रहे हैं घर में, जिनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनको एक नई चीज सीखने के लिए ये चीजें दिखा रहे हैं। डिजिटल अवार्ड्स आपके स्टार्ट हो गए हैं जो, तो उसके जरिए भी लोगों को पता चलेगा कि ठीक है, हमें वेस्ट नहीं करना घर में टाइम। और बहुत सारे अच्छे अपने मॉडल्स हैं जो वर्कआउट भी कर रहे हैं, घर में अपनी वीडियोस भी डाल रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीख भी रहे हैं इसके साथ में। सब कुछ वेस्ट नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। जिस तरह चींटी दीवार पे चढ़ती चढ़ती गिरती है फिर वापस चढ़ती है, वही सीन हमारा है कि लॉकडाउन से कुछ हम लोग रुके हैं लेकिन हम खत्म नहीं हुए। ठीक है, हमारे को फिर से एक बार उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। जिस प्रकार एक चींटी वापस चढ़ती है, तो उसी तरीके से वो चीज है। तो तो इसका एक ये भी आप देना चाहिए। मेरा ये है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपको एक अपने इसमें आगे निकलने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ लोग क्या इतने इन्वॉल्व हो चुके थे, सब चीजें भूल चुके थे, फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो अब सबको टाइम देंगे। मम्मी को भी टाइम दे रहे हैं, पापा को भी, फैमिली को भी, जितने उनके फ्रेंड्स, सबको टाइम मिल रहा है। तो आगे अगर आप मेहनत करें तो कभी घर वाले या कोई कुछ ये नहीं बोले कि बेटा तू वहां नहीं गया, या खुद को नहीं लगे आज मैं 6 महीने से मम्मी से नहीं मिला, साल भर से मम्मी से नहीं मिला। तो उनको ये लगना चाहिए कि आज मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, ये जो मेरा टाइम है फैमिली के लिए है। कभी हम सोचते थे कि यार ऐसा टाइम आए कि पूरी फैमिली एक साथ रहे, कुछ करना नहीं पड़े, रेस्ट हो, सोने का टाइम नहीं हो, उठने का टाइम नहीं हो। अब वो सारी चीजें मिल गई हैं अगर हम इस चीज से सोचते हैं तो प्लानिंग तो आपको खुद को ही करनी है कि आगे प्लानिंग करते रहिए, चीजों को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं, थैंक यू सर। बाय। ये थे एकलवी सिंह जो फैशन इंडस्ट्री के से हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया यूथ फेस्टिवल के, स्टार एंड किड्स फैशन शो के, साथ ही टीवी सीरियल के। अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर आयुष सोनी एंड शिवानी सोनी। अगर हमारे साथ लाइव हैं अभी तो प्लीज रिक्वेस्ट सेंड कर दें हमें। आयुष सोनी एंड शिवानी सोनी, मैं ज्वाइन करना चाहूंगा शिवानी सोनी से। शिवानी सोनी, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर आयुष सोनी एंड शिवानी सोनी। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये डिजिटल अवार्ड आपने कराया, और सीजन फर्स्ट भी बहुत अच्छा था, पलक फैन प्रोडक्शन का, और मैगजीन का भी अच्छा आउटलुक आया था।
So congratulations once again. एंड ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस और नॉमिनेटेड जो नॉमिनेशंस में है अभी उनका डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट थोड़ी देर में. सो और बताओ राहिल. मतलब मीन आप एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाह रहे हैं. तो फैशन इंडस्ट्री से है एंड फैशन डिजाइनर है. आप दोनों सिस्टर ब्रदर हैं. आप शिवायु ब्रांड से हैं. अच्छा आयुष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या शिवायु किस नेम से बना कि आयुष एंड शिवायु जो भी है लाइक. शिवायु एक्चुअली हम दोनों के नेम से बनाया है. शिव शिवानी एंड आयुष. सो और ये हमने ही डिजाइन किया है लोगो इसका. तो और शिवायु मीन्स लाइक यू ऑल्सो नो दैट कि इसका काफी अच्छा मीनिंग होता है. लाइक शिवायु शिव मीन्स होता है शक्ति एंड आयु मीन्स होता है लंबी उम्र. तो द मीनिंग इज ऑल्सो गुड शिवायु. तो फिर हमने लाइक ये शिवायु इस नेम से थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा एलिगेंट था, दैट्स व्हाई हमने सेलेक्ट किया. मैगजीन के अंदर हम लोगों ने जब आर्टिकल डाला था तो मैंने ये चीज को देखा था. मुझे बहुत अच्छा लगा था कि नाम के साथ आपने अपनी ब्रांड का नाम चलाया, वो बहुत बढ़िया है. अच्छा आयुष, आप मेल डिजाइनर हैं, ठीक है. आप अपने इंडस्ट्री के अंदर और जो लोग हमारी फैमिली से, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैशन से रिलेटेड? क्या न्यू क्या आने वाला है इस सीजन के अंदर? अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है वो मोस्टली मास्क का चल रहा है. यू ऑल्सो नो दैट कि अभी कोरोना भी तो अभी न्यू कलेक्शन में तो इतना वर्क नहीं हो रहा है. बाकी अभी जो हम न्यू में हम पैटर्न करेंगे मेंस के लिए, तो अभी पिंटेक्स शर्ट्स के अंदर जा रहे हैं हम. और कॉटन के ऊपर शॉर्ट कुर्ते, मेंस वेयर कुर्ते, तो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे अभी इन समर्स में. मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप भी अपने कलेक्शन के साथ साथ मास्क रेडी कर रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स लाइक मैचिंग होना चाहिए बिकॉज अभी मास्क लाइक 2 years तक तो लाइक चलेगा ही चलेगा बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. तो मास्क पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कलेक्शन के साथ. तो अच्छा है, एक न्यू लुक आएगा. हाँ, बिकॉज ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग अपने फैशन को दिखाने के लिए वो चीज नॉर्मल जो मास्क होते हैं वो यूज नहीं करेंगे. इस बहाने वो लोग वो मास्क यूज करेंगे जो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करोगे. तो ये बहुत बेटर चीज है, अच्छी चीज है ये. और शिवानी, आप अपने कलेक्शन के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप नेक्स्ट जो ये सीजन आ रहा है उसमें किस तरह का प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और किस तरह का आने वाला है. लाइक मैं नेक्स्ट सीजन में यही अपना जो समर कलेक्शन है उसको करूंगी और लाइक जो कंफर्टेबल हो, इजीली हम कैरी कर पाए. तो इस टाइम तो सिर्फ इसी के ऊपर कंसंट्रेट है कि लाइक कंफर्टेबल हो जोन, बिकॉज ये ही अभी ट्रेंड में है. तो आयुष, मैं आपसे कोरोना के बारे में बात करना चाहूंगा कि कोरोना के बारे में अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना और एक्चुअली कोरोना के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना का नेम सुन के ही लाइक मतलब पूरा इसमें पूरा वर्ल्ड ही इसने अपने उसमें कब्जे में कर रखा है. बट इंडिया इसमें फर्स्ट विनर होगा और जल्दी ही कोरोना से हम सब रिलीफ होंगे और अपने अपने बिजनेस, अपने अपने जॉब्स पर सब जाने लगेंगे. सो आई होप, आई विश कि जल्दी ये कोरोना समाप्त हो. कोरोना प्लीज गाइस, तुम जितना हो सकता है वार्म वाटर यूज कीजिए बिकॉज कोरोना फर्स्ट हमारे थॉट पे इम्पैक्ट करता है. अगर आप गर्म पानी लेते हो, वार्म वाटर लेते हो, तो ये कोरोना को आपसे बचा सकता है. एंड हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज कीजिए, कम से कम लोगों से मिलिए, कांटेक्ट कम कीजिए, तभी आप बच सकते हो इस कोरोना से. सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. और टाइम बचा तो हम फिर से आपके साथ लाइव लेंगे हम आपको. अभी हमारे लिए हमारे जो चीफ गेस्ट है लाइक हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट गौरव गौड़, उनको हम लेंगे लाइन पे और वो हमारे अवार्डीज के नेम अनाउंसमेंट करेंगे. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. ओके, बाय राहिल. थैंक यू सो मच. ओके. तो गौरव गौड़ सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे.
गौरव सर, सेलिब्रिटी गेस्ट गौरव सर, डायरेक्टर ऑफ एलिट मिस राजस्थान, राजस्थान का सबसे अच्छा शो एलिट मिस राजस्थान और जयपुर पुत्र शो के डायरेक्टर हैं फैशन इंडस्ट्री के। Hi. गौरव बहुत साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। Hello, Rahil. How are you? हाँ फाइन सर, कैसे हैं सर आप? Great, great. Good to see you. Tell me. क्या कहना चाहेंगे सर हमारे डिजिटल अवार्ड के बारे में? बहुत अच्छा आपने ये नया जो शुरू करा है डिजिटल, दिस इज द फ्यूचर राहिल। आपका जो ये ऑनलाइन जो चीजें होने वाली हैं यही फ्यूचर है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये बहुत लंबा जाने वाला है। एंड आपने सबसे पहले ये स्ट्राइक किया एंड यू आर द फर्स्ट वन टू डू दिस डिजिटल अवार्ड, सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू द विनर्स। हम सब पहले तो हम अपनी थोड़ी सी बात कर लें कि आप अपनी जर्नी के बारे में, लाइक आपके जो एलिट मिस राजस्थान जो इतने सालों से करा रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बता दें, क्योंकि बिकॉज इसमें इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रेशर लोग भी हैं जो ज्वाइन किए हैं भी, ठीक है, तो उनको भी जानना जरूरी है आपके बारे में और आपके अपने शो के बारे में, एलिट मिस राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान का टॉप फैशन शो है। जी हाँ, एलिट मिस राजस्थान ब्यूटी पेजेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट है। It is the number one beauty pageant because all the leading models of Elite Miss Rajasthan की जो last year के winners हैं, जो finalists हैं, they are working in सारे fields में ही वो work कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे Elite Miss Rajasthan के models, चाहे वो चारवी ताना दत्ता हो, चाहे वो नेहा जायसवाल हो, अदिति हुंडिया हो, आकांक्षा भल्ला हो, मोना गौतम, you name it, and they are from Elite Miss Rajasthan. So it's a proud feeling for me. Femina Diva में भी हमारे winners जाते हैं Elite Miss Rajasthan के। So again, this is a very proud feeling for me. बहुत ही सर, हमारे अवार्डीज हमारा वेट कर रहे हैं। जी हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अवार्डीज के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं कि हमारे अवार्डीज हमारी कैटेगरी के बारे में सर थोड़ा हमारे अनाउंसमेंट करेंगे सर आप? राइट, बिल्कुल अनाउंसमेंट करेंगे हम। ये फलक फेम प्रोडक्शन का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और ये जो अवार्ड सिस्टम है ये इसका नाम है फैम टैग डिजिटल अवार्ड्स। राहिल, सही बोल रहा हूं मैं? यस राइट, बिल्कुल सर। राइट। राहिल आमिर, जैसे कि आप सबको पता है, डायरेक्टर हैं इस फलक फेम प्रोडक्शन के और इन अवार्ड्स के भी डायरेक्टर हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है, हम जल्दी से वो अनाउंस कर देते हैं। बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, एंड द अवार्ड गोज टू, एनी गेसेस? कोई कमेंट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। एनी गेसेस? चलिए मैं बता देता हूं आपको। एंड द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू ऋषिका सिंह। राजा बेटा सीरियल फेम है ये, एंड ऋषिका सिंह को ये अवार्ड जाता है। दिस इज द फर्स्ट अवार्ड विच गोज टू ऋषिका सिंह। सेकंड कैटेगरी, ऋषिका सिंह अगर हमारे साथ हैं तो प्लीज लाइव आ सकती हैं। सॉरी, हम इनको बाद में लेंगे। नेक्स्ट सर। The second category for the awards is Best Dancer Award. And the Best Dancer Award goes to Dev Chauhan from Mount Abu. Dev Chauhan, many congratulations to you for getting Best Dancer Award. And Dev Chauhan is from Mount Abu. And he's also ZTV fame, and he has done DID, fifth edition of DID, Dance India Dance. Our third category for this award function is Best Fashion Designer. This is a very huge award, and the Best Fashion Designer award goes to Sahiba Kaur. Sahiba Kaur, many congratulations to you. Rodi's fame है ये, and celebrity fashion designer है Sahiba Kaur. The next category is Best Runway Model. ये कैटेगरी हमारी कैटेगरी है, क्योंकि एलिट मिस राजस्थान का मेंटर हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ मैं। सो ये जो कैटेगरी है ये अनाउंस करते हुए मुझे
बहुत स्पेशल फील होता है whenever I announce anything about models. So the top 3 girls are Anjana Devan, Pramod Beniwal, and Ashmita Srimali. These are the top 3 girls. And finally, the award goes to, and this is a very proud moment for me because she is from Elite Miss Rajasthan 2018, and the award goes to Anjana Devan from Alwar. Anjana, many congratulations to you. Anjana Devan from Alwar. And the next category is Best Makeup Artist. Best Makeup Artist. Makeup is a very difficult art, and this award should be a very special award. And the top 3 are Himanshi, Kajal Bansal, and Nikita Shekhawat. These are the 3 best 3s, and Rahil will announce this. One more category which I have to announce is Best Child Model. Best Child Model. And the award goes to Sambhav Chaudhary. Sambhav Chaudhary, many congratulations to you for getting Best Child Model Award. And the Best Child Actress Award, this is our next category. Best Child Actress Award. And the award goes to Bhavya Sharma. Bhavya Sharma, many congratulations to you. Best Child Actress. So these were the awards जो मेरे section में थे. Rahil, thank you for having me on your program, and many congratulations to you for these awards, these digital awards. Thank you sir, join किया और हमें time दिया. Thank you very much sir. Thank you so much. Welcome. Bye. Bye. फाइनली हमारे साथ अवॉर्डीज है ऋषिका सिंह जो बेस्ट एक्ट्रेस है, साथ साहिबा कौर बेस्ट फैशन डिजाइनर अवार्ड जिनको मिलता है, और अंजना दीवान बेस्ट रनवे मॉडल, देव चौहान बेस्ट डांसर. अब हमारी बाकी रह गए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट. तो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है हमारे काजल बंसल, अवार्ड गोज टू काजल बंसल. बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड गोज टू काजल बंसल. अगर काजल बंसल हमारे साथ हैं तो प्लीज लाइव ज्वाइन करें. काजल हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं. हाय. हाय काजल, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है. आप टेक डिजिटल अवॉर्डी बन चुकी हैं, यानी फेम टेक फैमिली के अंदर आपने कदम रख लिया. थैंक यू. फैमिली मेंबर बन चुके हैं. थैंक यू सो मच. कैसा लगा है आपको कि आप हमारे अवॉर्डीज बने? बहुत अच्छा लगा मुझे, और इवन मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ हाई फैशन या फिर प्रोस्थेटिक. मैं बहुत ही कम अपनी प्रोफाइल पे ऐड करती हूँ ये चीजें, बट मेरे को अभी क्वारंटीन के अंदर ये सब मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, और बहुत अच्छा, मतलब ये आपका जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैंने किया भी. सामान बहुत कम था बट घर में से ही जो भी था एडजस्ट करके सब किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. हाँ, हम समझ सकते हैं कि ये सभी के साथ प्रॉब्लम है. ठीक है, जो भी आर्टिस्ट हैं, लाइक जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आई होगी कि लॉकडाउन के अंदर किसी भी चीज की कमी होने के बाद वो लोग अरेंजमेंट करना, इतने कम टाइम में आपको इतना अच्छा मेकअप करना बहुत बड़ी बात है. काजल, हमने 3 टॉप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट के नाम लिए, और हम आपके द्वारा हम ये भी बता दें कि आपके जो भी लोग मेकअप आर्टिस्ट कैटेगरी के अंदर थे उनको, कि हम सभी ने मेकअप अच्छा किया, बट कुछ लोगों के ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सबको बताना ही चाहूँगा कि मेकअप अच्छा होना ही अवार्ड नहीं दिलाता, कि आप किस तरह के आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ ही किस तरह आप उनको प्रोफाइल सेंड कर रहे हैं, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट सी होती है. हमने 3 टॉप अवार्डीज चुने, लाइक फर्स्ट आप आए, ठीक है, उसके बाद हमारी हिमांशी निकिता है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रोफाइल सेंड किया. निकिता ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया, बट उन लोगों से बेटर आपका इसलिए है क्योंकि आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन एंड आपका जो मेकअप था वो भी दोनों बेटर चीज थी. तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी आप कोई से भी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन सेंड करें तो मेकअप आपका बेटर रहता है तो ही आपका अवार्ड नहीं मिलता. आपके उसके साथ साथ आपको अपनी प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से सेंड करना पड़ती है, तभी आपको अवार्ड इसके नॉमिनेशन के अंदर सिलेक्ट किया जाता है.
थैंक यू सो सभी मच। कैटेगरी के अंदर मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई है कि वो लोग अपनी प्रोफाइल अच्छे से सेंड नहीं कर पाए, और इसी की वजह से ही मेरे एक डांस कैटेगरी के हमारे साथ ये इशू होता। माउंट आबू से हमारे जो अवॉर्डीज हैं, देव एंड आशुतोष है जयपुर से, हम इनमें कंफ्यूजन थे। हम लोग एक की जैसे ही आप लोगों के साथ हुआ था, आपके अंदर भी किसी ने प्रॉपर प्रोफाइल सेंड की थी, बट किसी का मेकअप अच्छा था और आपका दोनों ही अच्छा था। तो वही चीज हमारे, मैं डांसरों के लिए भी कहना चाहूंगा, उनमें भी ये इशू हुआ, इसी वजह से हम लोग देव को चुना हमने। तो मेकअप थैंक इंडस्ट्री के बारे में और मेकअप के बारे में हमारे ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे? मेकअप के लिए कि मुझे भी बहुत कम टाइम हुआ है इसमें आए हुए, बट जैसे ही मैंने शुरू किया ना, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लग गया था। जैसे मतलब मैंने जैसे ही सीखना, लैक्मे अकेडमी से हूँ मैं, तो मैंने वहां से सीखना जैसे ही शुरू किया था, तो आफ्टर 2 मंथ्स ही मुझे मतलब आने लग गई थी लीड्स। तो अच्छा, मैंने आप उसी टाइम, हाँ स्टार्टिंग हाँ, से आप लैक्मी से ही है? मैं लैक्मे से ही हूँ या। तो जैसे ही मतलब मैंने सीखना शुरू किया था, मुझे स्टार्टिंग से ही लीड्स आना शुरू हो गई थी, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लगा था। इवन अकेडमी से भी बहुत अप्रिसिएशन मिलने लग गया था, तो वो सब मेरे को मतलब एक, ये फील्ड में मैं हमेशा से आना चाहती थी। तो बहुत अच्छा मतलब मुझे रिस्पॉन्स है, और मैं लाइफ टाइम इसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और बस और थैंक ये यू सो मच। मेकअप में ये है कि मेकअप से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए होता है वो, मैंने मेकअप सीखने से पहले तो ये देखा था कि मेकअप सीखने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, हम सोचते हैं कि मेकअप अप्लाई कर लिया आपने, मेकअप से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका स्किन केयर। अगर आप स्किन केयर अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तो योर मेकअप विल लुक गुड। तो मैं सिर्फ एक यही टिप जो है मेरी साइड से देना चाहूंगी कि मेकअप से पहले आप स्किन केयर थोड़ा सा फॉलो कीजिए। हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे आप कि मेकअप कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अक्सर लोग खाली ब्राइड एंड ग्रूम के मेकअप को ही मेकअप समझते हैं, और नहीं जो भी नहीं, रिलेटेड जो मेकअप आते हैं उनके नाम उनका तो पता नहीं होते हैं। सो आप मेकअप उसके बारे बहुत में कुछ बताना हाई चाहेंगे? फैशन है, प्रोस्थेटिक है, और भी बहुत सारे लुक्स है। मेकअप मींस क्योंकि क्या होता है, जैसे नॉर्मल है ऑडियंस, तो वो क्या चाहती है कि प्रोफाइल के ऊपर वो सिर्फ ब्राइडल दिखना चाहती है। अब जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे काफी बार कमेंट किया कि मैम आजकल तो आप खुद पे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। तो दे जस्ट डोंट नो, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं उस चीज के। और अगर हम इस फील्ड में है तो हमें हर चीज करनी होती है, हाई फैशन करना होता है। तो ये चीज होता है कि नॉर्मल ऑडियंस, तो इसलिए मैं बहुत कम ऐसी चीजें अपनी प्रोफाइल पे ऐड करती हूँ। मैं ज्यादातर क्लाइंट्स को ही अपनी प्रोफाइल पे ऐड करती हूँ, क्योंकि दे आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ दैट कि हाई फैशन है। वो देख के डर जाते हैं कि ओ ये क्या कर दिया है। तो इसीलिए मैं ऐसी चीजें बहुत कम ऐड करती हूँ उसमें। और फैशन से इंडस्ट्री से जो भी फैशन के आते हैं, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएंगे उनके बारे में कि किस टाइप के, कौन से फैशन में किस टाइप का मेकअप होता है, वो चीज बताएंगे आप? जैसे अगर आप ई कॉमर्स शूट के लिए जाते हो तो उन्हें बहुत ही सटल मेकअप चाहिए होता है, बहुत सटल, बहुत सॉफ्ट, उन्हें बहुत ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए होता है। दे जस्ट ओनली वांट कि उनका मेकअप हाईलाइट हो, बट लगे ना कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप वेयर किया होता है। जैसे हाई फैशन के लिए हम बहुत सारा, जैसे अकेडमी में आती है मॉडल्स, तो हम उनके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट ईच एंड एवरीथिंग ऑन हर। और फिर उसका शूट होता है, और उसके अंदर इम्पोर्टेंट सिर्फ हमारा मेकअप नहीं होता है। उसके अंदर एज यू से यस्टरडे ओनली, कि उसके लिए फोटोग्राफी और बैकग्राउंड और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप के साथ साथ फोटोग्राफी। तो अगर आपका मेकअप अच्छा है तो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो या हाई फैशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्राइडल है तो ब्राइडल में भी सबकी अलग अलग चॉइस होती है। अगर कोई ब्राइडल है जिन्हें बहुत ही कम मेकअप पसंद होता है, कोई ब्राइड है जिन्हें बहुत ही स्मोकी ग्लिटरी आईज पसंद होती है, तो इट्स डिपेंड ऑन दैम ओनली। सो काजल, हमारे को आपके साथ जुड़ने में अच्छा लगा। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, थैंक फैमिली यू की सो तरफ से मच। आपको, मतलब फैम प्रोडक्शन की फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंगर ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस रिपीट हो रही थी, सो परफॉर्मेंस। आज का दिन ही है ब्रो, ये लास्ट। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत है, गुम है, गुम है, गुम है। साद मुरादी सोड़ी फबत, गुम है, गुम
की सीरत है तो मरियम लगती। हंसती ते हाँ फूल चढ़ देने टुरदी है तो गजल है लगती। एक कुड़ी जुदाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यूज यार, मतलब थैंक यू सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जय सुभान लाइव।